भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष के 12वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। ईश्वर असीम, महान और शक्तिशाली हैं। वे सदा प्यार से हमारी परवाह करते और ख्याल रखते हैं। इन्हीं बातों पर चिंतन करने और अपने विश्वास में और दृढ़ होने के लिए आज की पूजन विधि हम सबों को आमंत्रित करती है। ईश्वर के सभी कार्य रहस्यों से भरे हुए हैं। हमारी छोटी बुद्धि से उन्हें समझ पाना असंभव है। लोग हर चीजों और घटनाओं को अपने तरीके और समझ से आंकते हैं, इसलिए कई बार उन्हें लगता है कि ईश्वर चुपचाप, स्थिर और निष्क्रिय रहते हैं। उनके दुख, दर्द और तकलीफ को अनदेखा करते और उनकी कराह भरी पुकार का उन पर कोई असर नहीं होता है। यह मनोभाव कई लोगों की होती है। ऐसी मनोभाव क्यों होती है? क्योंकि वे ईश्वर को ठीक से नहीं जानते हैं। क्या यह मनोभाव हमारी भी है? आज ये चिंतन करने की जरूरत है। इंसान होने के कारण हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं और ऐसे वक्त में अक्सर अपनी कठिनाइयों, संघर्षों और समस्याओं के बीच अपने को निसहाय पाते हैं। हम में से कई जन को लगता है कि ईश्वर क्रूर तथा पक्षपाती है, इसलिए हमारे परिवारों में लोगों को ठीक नहीं होने वाली बीमारी, अपने प्रियजनों की असामयिक मृत्यु, दुर्घटनाएं, आर्थिक तंगी, प्राकृतिक आपदा आदि होने देता है। वह हमसे बहुत दूर रहता है, वह हमारी परवाह नहीं करता है, हमारी करुणा भरी पुकार नहीं सुनता है। इस तरह हम में उसके प्रति नकारात्मक भाव जागती है और खुद से ईश्वर के स्वभाव और उसके अस्तित्व से जुड़ी तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। जब अपनी सीमित ज्ञान और दुनियाई मापदंडों के आधार पर उनका जवाब नहीं मिलता, हम हताश, निराश हो जाते हैं। हम उस ईश्वर पर विश्वास और भरोसा नहीं करना चाहते। उसके जगह विज्ञान, दुनियाई शक्ति और उसके तौर तरीके अधिक प्रिय और भरोसेमंद लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि ईश्वर कितना शक्तिशाली, महान, भला, उन विज्ञान, दुनिया की शक्ति और उसके तौर तरीके का स्वामी है। सब कुछ उन्हीं के अधीन है और उनके द्वारा ही नियंत्रित होता है। हम इस बात पर गौर नहीं करते कि ईश्वर उन अनहोनी और अप्रिय घटनाओं को क्यों होने देता है। वह चाहता है कि उन अप्रिय घटनाओं के द्वारा हम अपने विश्वास में और दृढ़ हों, ईश्वर को गहराई से जाने और उस पर हमारा भरोसा और गहरा हो। हम उसके पास आए और उसका शरण लें। पर क्या उन परिस्थितियों में हम ऐसा करते हैं? आज के सभी पाठ हमें ईश्वर के स्वभाव और उसकी महानता को बताते हैं और यह एहसास कराते हैं कि हमारे जीवन की हर समस्याओं, चुनौतियों, संघर्षों, तकलीफों आदि में वे हमारे साथ रहते हैं और उनका पूर्ण समाधान उन्हीं ईश्वर के पास है। वे लुका छुपी का खेल नहीं खेलते हैं। वे हमारे बहुत करीब रहते और उस रहस्यमय घटना द्वारा वे हमारी बेहतरी चाहते हैं। बस उस परिस्थिति में हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें, उस पर भरोसा रखकर अपने कर्तव्य कामों को ईमानदारी से पूरा करें। आज का पहला पाठ नबी योब के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें ईश्वर खुद नबी योब से अपनी सर्वशक्तिमता और उनकी अल्प ज्ञाता को समझाने के लिए कुछ सवाल जवाब करते हैं। इस पाठ का संदर्भ क्या है? नबी योब एक संपन्न और समाज का अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वह निर्दोष और निष्कपट थे और ईश्वर पर श्रद्धा रखते थे और बुराई से दूर रहते थे। शैतान को उनसे चिढ़ थी। उनका यह मानना था कि वह अपने स्वार्थ के कारण ईश्वर की भक्ति करता है। अगर उनके जीवन में विपत्ति आएगी तो उसका ईश्वर भक्ति नहीं रहेगी। ईश्वर शैतान को उसकी परीक्षा लेने की अनुमति दी। उस परीक्षा के तहत योब की सारी धन संपत्ति नष्ट कर दी गई। उनकी पत्नी को छोड़कर उसके परिवार के सभी सदस्यों का विनाश कर दिया गया। इतना ही नहीं,
उनका सारा शरीर घावों से भर गया। उसकी पत्नी और उसके खास मित्र उनको दुत्कारने लगे। उनका कहना था कि वे निर्दोष और निष्कपट होने का ढोंग ना करें। यह सब विपत्ति उनके पापों के कारण उन पर आ पड़ी है। इस संदर्भ में नबी योब अपना पक्ष रखते हुए ईश्वर से कुछ सवाल किए थे। उसी का जवाब ईश्वर नबी योब को देते हैं, जिसे हमने पहले पाठ में सुना। ईश्वर इस अंश के द्वारा हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हम मनुष्यों का ज्ञान सीमित है। हम उस ज्ञान से ईश्वरीय कार्यों में क्या सही क्या गलत आदि का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, और हमें यह करने का अधिकार भी नहीं है। क्या हम सर्वज्ञानी हैं जो सब कुछ जान और समझ सकते हैं? बस हमारा धर्म और फर्ज बनता है कि हम सदा उसके सामने नम्र और विनीत बने रहें और अपने जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार कर ईश्वर पर आस्था और भरोसा रखकर इसे जिए। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से पढ़ा गया। इसमें वे अपने एक अनोखे अनुभव को बताते हैं। यीशु ख्रिस्त पूरे मानव जाति के मुक्ति के लिए मर गए और पुनर्जीवित होकर हर मानव को नया जीवन दिए हैं। जब इस बात को संत पौलुस देखते और चिंतन करते हैं तो वे ईश्वरीय प्रेम से गदगद हो जाते हैं। इस सच्चाई को वे हमें अवगत कराते हैं ताकि हम अपना जीवन यीशु ख्रिस्त और उसके मिशन को पूरा करने के लिए जिएं। हम अपना पुराना स्वभाव त्याग कर यीशु ख्रिस्त के मनोभाव को धारण करें और खुद को मुक्ति के मार्ग पर लेते हुए दूसरों को भी मुक्ति पाने के लिए प्रेरित करें। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें यीशु के द्वारा एक आंधी को शांत करने की बात को बताई गई है। आंधी एक प्राकृतिक आपदा है और यह मनुष्य के नियंत्रण से बाहर है। इस तरह की चीजें हर मनुष्य को भयभीत कर देती है। यह भय हमें ईश्वर के पास जाने और उसकी मदद की गुहार लगाने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी शक्तियां सीमित हैं। हम अपनी इस वास्तविकता को जानें, स्वीकारें और ईश्वर पर आश्रित रहकर जीवन को जीने का प्रयास करें। वहां क्या हुआ था? यीशु और उनके शिष्यगण नाव पर सवार होकर इस पार से उस पार जा रहे थे। इसी क्रम में समुद्र में एकाएक झंझावत उठा और लहरें जोर से उठने लगी एवं नाव पानी से भरी जा रही थी। शिष्यगण चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे असमर्थ थे। अतः वे उस आंधी से डर गए। उस क्षण यीशु बेफिक्र होकर सो रहे थे। उन्होंने उसे जगाया और कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? यीशु जाग गए और समुद्र को शांत किया। तब उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? यीशु ख्रिस्त क्यों यह सवाल उनसे किए? क्योंकि वे यीशु के कई बड़े बड़े चमत्कार देखे थे। असंभव वाली बात यीशु ख्रिस्त के द्वारा ईश्वरीय शक्ति से संभव हो गया था। वे इसके साक्षी थे। ईश्वर पर विश्वास करने से संबंधित कई बातें उन्होंने उनसे सुनी थी, पर उस क्षण विपत्ति के समय उन बातों को वे अपने जीवन में लागू करने में असफल हुए। कई बार हम भी उन शिष्यों के समान विपत्ति और जीवन के उतार चढ़ाव के समय ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते। हम इस सच्चाई को जानते हैं कि यीशु ख्रिस्त मरकर जी उठे हैं। उन्होंने इस दुनिया की सब बुराइयों को पराजित किया है। हम उसी के अनुयायी हैं। बपतिस्मा के समय हमें उसी का मनोभाव मिला है। इस कारण वे सदा हमारे साथ रहते हैं। इसके बावजूद हमारा व्यवहार भी उन शिष्यों के समान ही होता है। हम इस दुनिया की क्षणिक चीजों से घबरा जाते हैं। अतः आइए आज हम संकल्प लें कि हम जीवन के हर परिस्थिति में अपने विश्वास में अडिग रहेंगे।
हम ईश्वर के कार्यों के सही या गलत होने पर विचार ना कर समय बर्बाद ना करें, बल्कि नम्र और विनीत बनकर उसकी अधीनता स्वीकार करें और उसी ईश्वर पर आश्रित होकर अपने जीवन को जिएं। ईश्वर हमारे संकल्प में दृढ़ता प्रदान करे। आमीन।